तो बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों पासों पर अंकों का योग 7 से कम है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रायिकता का सूत्र। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो यहाँ पर दो पासों को फेंकने पर कुल परिणाम, तो यदि हम दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो हमारे पास कुल परिणाम आते हैं 36 के। किस प्रकार से आते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक पासे को फेंकते हैं तो उसके लिए, माफ कीजिए, किसी पासे को फेंकते हैं तो उसके लिए संभव परिणाम होते हैं 6 की घात n, जहां पर n क्या है, बारंबारता है। अर्थात एक पासे को फेंक रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। दो को फेंक रहे हैं तो दो हो जाएगा। यदि दो पासों को एक साथ फेंक रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो हो जाएगा। और एक पासे को दो बार फेंक रहे हैं तो भी यहाँ पर क्या होगा, दो होगा। तो यहाँ पर 6 की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या करें, दो पासों को एक साथ फेंक रहे हैं। तो परिणाम क्या हो सकते हैं, हो सकता है पहले पर एक आ जाए और दूसरे पर भी एक आ जाए, पहले पर एक आ जाए और दूसरे पर दो आ जाए, पहले पर एक आ जाए और दूसरे पर तीन आ जाए। इसी प्रकार पहले पर एक आ जाए और दूसरे पर 6 आ जाए। इसी प्रकार हो सकता है पहले पर 6 आ जाए और दूसरे पर एक आ जाए। और अंतिम परिणाम यह संभव है कि पहले पर 6 आ जाए और दूसरे पर भी 6 आ जाए। और इनके मध्य में और इनके सहित कितने होते हैं, कुल 36 परिणाम होते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पासों पर अंकों का योग 7 से कम होने के अनुकूल परिणाम बराबर 1,1 इनका योग 2 होता है, 1,2 इनका योग 3 होता है, 1,3 इनका योग 4 होता है, 1,4 इनका योग कितना होता है, 5 होता है, 1,5 का योग 6 होता है। हमें यहाँ पर 7 से कम होने के लिए चाहिए, तो यहाँ पर 1,6 लेंगे तो वह कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पर 2,1 क्या होगा, 3 होगा, 2,2 कितना होगा, 4 होगा, 2,3 5 होगा, 2,4 6 होगा। उसके बाद 3,1 कितना होगा, 4 होगा, 3,2 होगा, 5 3,3 होगा, 6। उसके बाद 4,1 5 होगा और 4,2 कितना होगा, 6 होगा। उसके बाद लेंगे 5,1 जो कि कितना होता है, 6 होता है। तो अब जो इन परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं वह केवल उतने ही क्या है, संभव परिणाम है, अर्थात अनुकूल परिणाम है 7 से योग अंकों का कम होने के। तो यहाँ पर इन परिणामों को गिनेंगे तो हमारे पास ये परिणाम प्राप्त होते हैं 15, अर्थात जो अनुकूल परिणाम है वह कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो पीई जो प्रायिकता है वह बराबर हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो इन्हें हम यदि 3 से काटते हैं तो हमारे पास आएंगे 5/12। और यही क्या हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।